बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। हम अपना 59वां आज़ादी का साल मना रहे हैं। हमें फ़ख्र है अपने उन रहनुमाओं पर जिनकी बदौलत हम इस मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जिन्हीं की बदौलत हम अपने रस्म व रवाज तौर तरीके इस्लाम के मुताबिक गुजार रहे हैं। हम याद करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शौकत अली और इनके अलावा दीगर रहनुमाओं को जिनकी बदौलत हम इस जन्नत नज़ीर मुल्क में रह रहे हैं। तो आइए हम कायदे आज़म और दूसरे रहनुमाओं की जद्दोजहद के हवाले से उन तस्वीर को देखें और ये देखें कि आज़ादी की कीमत और अहमियत क्या होती है, और साथ साथ ये भी कि हमें अपना वतन हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने साथ यादों का ख़जाना सजाए बैठे हैं। मेरा नाम मियाँ रफ़ीक अहमद और मेरे वालिद साहब का नाम मियाँ अज़ीज़ अहमद था। मेरे वालिद साहब साबका न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने अपना फ़ोटोग्राफ़ी का प्रोफेशन 1930 से शुरू किया। मेरे वालिद साहब ने स्टूडियो की जितनी इक्विपमेंट थी ख़ुद ही ख़रीदे इक्विपमेंट जितने भी थे, जिसमें 10-12 का प्लेट कैमरा जो कि बड़ा ही कम है वो उन्होंने उस वक्त ख़रीदा। उसके बाद छोटा 4x5 का कैमरा, प्लेट कैमरा जिसको कहते हैं, वो ख़रीदा, जिससे कायदे आज़म की तस्वीरें उतारी और जितने भी उनकी तस्वीर हैं वो हमने एल्बम की शक्ल में वालिद साहब ने रखी। उसके बाद हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। इफ्तिखार ममदोट मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे, क्योंकि वालिद साहब भी मुस्लिम लीग की थे और मियाँ इफ्तिखार ममदोट भी। कायदे आज़म जब भी लाहौर आते, मियाँ इफ्तिखार ममदोट उनको बुला लेते कि भी कायदे आज़म ने फ़लानी जगह जाना है और उनकी तस्वीरें उतारनी हैं। 1940 में जब करारदाद पास हुई तो उस वक़्त मियाँ बशीरुद्दीन की कोठी पे जाके उन्होंने कायदे आज़म का एक ग्रुप उतारा सारे मुस्लिम लीगियों का। जब ग्रुप उतारने के बाद कायदे आज़म जाने लगे तो गाड़ी से ख्याल आया कि मुझे अब एक तस्वीर चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। तो गाड़ी से उतर के उन्होंने वालिद साहब को कहा भी मेरी एक तस्वीर पासपोर्ट की उतारनी है और मुझे 50 कॉपीज़ और नेगेटिव मुझे बॉम्बे आपने भेजना है और साथ बिल ज़रूर याद रखना, बिल ज़रूर भेजना है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ अकीदत है, बिल मैं नहीं भेजूँगा, तस्वीरें और नेगेटिव आपको मैं भेज दूँगा। उसके बाद और ममदोट हाउस में उन्होंने ग्रुप कायदे आज़म के साथ उनकी फैमिली का और मुस्लिम लीगियों का ग्रुप उतारा। उस मौके पे भी कायदे आज़म ने एक अपना हार वाली तस्वीर उतरवाई आपकी अपनी, कि ये मेरी एक हार के साथ भी एक अलग तस्वीर आपने बनानी है। और ये तस्वीर में भी हमारे पास एक बड़ा रेयर प्रिंट है जो कि अभी तक लोगों ने नहीं देखा। बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीर कायदे आज़म ने खुद अपना पोज दिया और उन्होंने अपनी ये तस्वीर उतारी। मुस्लिम लीग की होने के नाते से जब भी पाकिस्तान लाहौर आते कायदे आज़म तो उनकी हर एक्टिविटीज़ पे वो तस्वीरें उतारते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जश्न आज़ादी मुबारक। नायाब तस्वीर का ख़जाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सब जानते हैं कि इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे नौजवानों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी और आज इसी की बना पर हम अपनी आज़ादी की छठी दिहाई से गुजर रहे हैं।
हम अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको उन यादों की तरफ ले चलते हैं जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कतई नई मगर दिलचस्प होंगी। इन यादों में आपको वो जज्बा मोहब्बत नज़र आएगी जिसके हमें आज भी ज़रूरत है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम थी और इंटर कॉलेज में मैं पढ़ रही थी अदीब कॉलेज। तो मुझे आगा बशीर जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, अपने कमरे में बुला के कहने लगे, खुर्शीद एक बात है। मैंने क्या? कि मिस जीना तकरीर करेंगी तो हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उर्दू बहुत अच्छी बोलती हो, तो हमने आपको चुना है। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा हाय, मैं और फातिमा जिन्ना, मैं उनकी तकरीर का तर्जुमा हो सकता है गलत ना कर दूं। कहते नहीं, आप ठीक करेंगी। और खुदा का करम ऐसा हुआ बेटे कि वो बिल्कुल सही हुआ। पहले उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की, उसके बाद उर्दू में तर्जुमा मैंने किया और मुझे बहुत उन्होंने दाद दी, मुझे प्यार किया। अपने पर्स से निकाल के सेंट मेरे लगाया, फिर हाथ पकड़ के मेरा फ़ोटो उतारा साथ। उसमें सारा जितने भी हमारे लोग थे उसमें वो सब शरीक हुए, जितने इंजीनियर थे और जिसने अनाउंस किया था वो अनाउंसर सब, और बहुत खुश हुई। मैं अपने घर आ गई और फ़ोटोग्राफ़र थे अज़ीज़, वहाँ उन्होंने बना के ख़ुद मेरे घर लाई ये तस्वीर। और सारे रेडियो वालों ने मुझे बड़ी दाद दी, इसलिए कि मिस जिन्ना को मैं पसंद आ गई थी। ये भी मेरी खुशकिस्मती थी। उसके बाद मेरी शादी नहीं हुई थी, 1 साल बाद हुई है मेरी शादी। तो इत्तेफाक ऐसा कि वो भी हफीज़ जालिंदरी और कायद आज़म, आप सबको मालूम ही होगा कि कायद आज़म को हफीज़ साहब कितना प्यार करते थे और कायद आज़म भी हफीज़ को बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो कुछ दिन बाद हफीज़ की एक बेटी की शादी हुई। तो हफीज़ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मिस जिन्ना भी इसमें शामिल हों, तो तुम जाओ। मैं गई, उन्होंने इतना मुझे प्यार किया और इतनी खुश हुई। कहती है तुम तो मेरी बहू। और हफीज़ को कहने लगी, ये तो कायद आज़म का भाई को कहा अपने बेटा बना हुआ था और ये बहुत प्यार करता था हफीज़ को। उसके बाद मैं हमेशा उनके पास जाती रही। ये जितनी भी तस्वीरें हैं मेरे पास चंद, वो मेरे लिए ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत बड़ी दौलत हैं, और ये मैंने अपने पास रखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नायाब तस्वीर का प्रोग्राम लेकर आपकी मेज़बान शाज़िया हयात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में रोज़ाना हम आपको ऐसी शख्सियात से मिलवा रहे हैं जिनके पास उस दौर के लोगों की जद्दोजहद के तस्वीरी सबूत मौजूद हैं, जिनको देखकर हमें ये पता चलता है कि हमने अपना वतन कितनी कोशिशों के बाद हासिल किया। हमारे इस्लाह की कुर्बानियाँ आज भी हमारे लिए दर्स का दर्जा रखती हैं। हमें अपने वतन की आज़ादी के लिए मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत है। आइए फिर उन्हीं तस्वीर की दुनिया में चलते हैं। कैसी कैसी सूरतें खाक में पिन्हा हो गईं। ये तस्वीर याद दिलाती हैं आज़ादी के मतवालों के कारनामों की। देखिए और सुनिए। डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम तहरीक पाकिस्तान के नामवर हीरो थे और नेशनल हीरो अवार्ड याफ्ता, ट्रस्टी तहरीक पाकिस्तान,
और उन्होंने कायद-ए-आज़म और उस वक़्त पाकिस्तान बनने से बहुत पहले तहरीक को ज्वाइन किया। अंदरून शहर में उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में जमात को बनाया। वो फाउंडर थे तहरीक पाकिस्तान में लाहौर के। उस वक़्त वो स्टूडेंट थे और उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों को और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कायद-ए-आज़म की छतरी के नीचे, तहरीक पाकिस्तान की छतरी के नीचे उनको लेके आए और यहाँ से उन्होंने अंदरून शहर से ही इब्तिदा की। कायद-ए-आज़म के साथ डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही और बहुत उनके साथ मोहब्बत करते थे। जब भी वो तशरीफ़ लाते थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी लाहौर में तशरीफ़ लाते थे तो डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम को ख़ास तौर पे बुलाया जाता था और उनसे वो सारे स्टूडेंट के बारे में सवाल जवाब करते थे और सारा उनको से तहरीक चलाने के सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होती थी उसकी पूरी रिपोर्ट लेते थे वो उनसे और उनको शाबाश देते थे और उनके कंधों पे हाथ रख के चहलकदमी फरमाया करते थे। ये पहले सदर हमारे हमीद निज़ामी साहब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के थे। ये उस वक़्त की तस्वीर है और इसमें कायद-ए-आज़म के साथ डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम और हमीद निज़ामी साहब और हमारे मुल्क के चीदा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में भरपूर शिरकत की और दिन रात अपना तन मन धन खर्च करके और अपना जज्बों के साथ जंग लड़ी और पाकिस्तान हासिल किया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान शाज़िया हयात को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान हमारे नौजवानों ने जोश और वलवले के साथ शाना बशाना हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें अपना दायां बाजू कहते थे। परचम किसी भी मुल्क की पहचान हुआ करते हैं। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचम हमें उन नौजवानों की भी याद दिलाता है जिन्होंने अपना वतन हासिल करने के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान और दीगर रहनुमाओं की बदौलत आज हम 59वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आइए अब हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनके पास नायाब तस्वीर मौजूद हैं। मुझे एसएम खालिद कहते हैं। मैं पोर्ट्रेटिस्ट आर्टिस्ट हूँ जो अरसा दराज से चेहरे बनाता हूँ और अपनी कौम के लिए जो कुछ मैंने बनाया है वो आपके सामने पेश है, जिसमें सिर्फ कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म के साथी जिन्होंने जद्दोजहद तहरीक में हिस्सा लिया और पाकिस्तान बनाने में अपनी तन मन धन को इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया,
तो उनके जो फ़ोटो थे ब्लैक एंड वाइट थे और उस ज़माने में कलर चीज़ नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे फ़ोटो जो इनविजिबल थे, जो लोगों को पता भी नहीं था, मैंने उनको बना करके एक एल्बम तैयार की है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके फ़ायदे में ये है कि लोग, जो आने वाली कौम है, उसको ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान बनाने में जिन लोगों ने जद्दोजहद की है उनके कैसे कैसे चेहरे हैं, वो किस जिगरे के मालिक हैं। और आप भी देखिए कि पाकिस्तान कैसे बना और इसके लिए जिन लोगों ने बनाया उनकी क्या शख्सियत थी। और फिर उसके बाद ये कि ये जो मैंने कार्रवाई की है ये सिर्फ़ कौमी लिहाज से की है और ये मैं अपना विरसा समझता हूँ और मैं इस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हूँ। तहरीक के वो उन हजरात के जो चेहरे आप देख रहे हैं और जिन चेहरों को आप जानते भी हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं, और कायद-ए-आज़म के वो साथी जिन लोगों ने दिन रात साथ काम किया, और उन लोगों के चेहरे कैसे हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मेरी एल्बम में सारा कुछ यही मौजूद है, जिसमें ये बताना मैं अपने एक तो आर्ट का इज़हार कर रहा हूँ, दूसरी कौमी नौइयत का काम किया हुआ मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ कि वो जो जद्दोजहद थी वो कैसी थी और मेरी जद्दोजहद कैसी है। तो नतीजतन आप फ़ोटो देखेंगे जिनमें वो फ़ोटो भी मौजूद हैं जो किसी के सामने कभी आए नहीं थे, और वो छोटे छोटे से फ़ोटो जो उस वक़्त ब्लैक एंड वाइट होते थे, उस ज़माने में कैमरा ऐसा अच्छा नहीं था जिसके साथ कलर फ़ोटो आती हो, तो उनको मैंने कलरफुल बना के इस वक्त आपको अपनी एल्बम दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूँगी। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 59वां जश्न आज़ादी मुबारक। हर बरस आने वाला ये आज़ादी का साल हमें इस अहद का दर्स देता है कि हम अपने वतन पाकिस्तान को मजबूत करने और तरक्की के लिए इक़दाम करें। हमारी नई नौजवान नस्ल इससे वाकिफ़ नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसे कितनी जद्दोजहद के बाद हासिल किया। उस नई नस्ल के लिए हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खूने दिल सर्फ किया है तो बहार आई है। हमने इस दौर में तस्वीर की शक्ल में कुछ बातें, कुछ यादें जमा की हैं जो हमारी नई नस्ल को उस दौर में ले जाती हैं जहाँ पर एक जज्बा था। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे दीवाने से जिनकी गुफ्तगू में आज भी अकीदत नुमाया है। मेरा नाम शहजाद हसन है और मैं काफ़ी अरसे से पिक्चर जो सी है वो पेंट करता हूँ, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के चेहरे बनाए। लेकिन कायद का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसको बनाते वक्त मुझे सही तौर पर ये मालूम हुआ कि किस तरह पोर्ट्रेट कोई भी पेंट किया जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी मीडियम में इस चीज़ को पेंट कर चुका हूँ और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, जिसके साथ मुझे ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ साथ अगर कायद-ए-आज़म की तस्वीर अगर कोई भी न्यू जनरेशन में अगर नहीं बनाता तो मेरे ख्याल में वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक आर्टिस्ट नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने ही कायद की तस्वीर ना बना सके। क्योंकि इस तस्वीर के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहात जो पाकिस्तान बनने के वक्त भी और न्यू जनरेशन के लिए भी जो इनको समझ में आए कि जिसके साथ पेंट किया जाए वो चीज़ें समझ में आती हैं। और
इस वक्त जो आप मेरे पास मुख्तलिफ़ तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरी ज़ाती कलेक्शन में मौजूद है और मैंने इनको बड़े दिलो जान से पेंट किया है। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे वतन को हमेशा कायम रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।